हर सोमवार के दिन हम रोज किसी न किसी नए मूल्य पर विचार प्रकट करते हुए आपके सामने रखते हैं। आज मैं आपके सामने अहिंसा के बारे में महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं उन्हें प्रकट करने जा रहा हूँ। अहिंसा के बारे में महात्मा गांधी जी की जो धारणा है उसके बारे में अगर सोचा जाए तो वह ऐसा मानते थे कि अहिंसा का अर्थ है काया, वाचा और मने किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से पहुंचाई गई कोई भी चोट, तकलीफ मतलब हिंसा है। और इसके विरोध में अगर हम जाते हैं तो अहिंसा का तत्व जो है वह उभर कर सामने आता है। काया का अर्थ होता है शारीरिक रूप से किसी को चोट पहुंचाना। वाचा का अर्थ होता है भाषिक रूप से किसी को चोट पहुंचाना। उदाहरण स्वरूप में गाली गलौज करना, अपमान करना, निंदाजनक शब्दों का प्रयोग करना, कटु वचन इस्तेमाल करना, इसे भी वो एक प्रकार की हिंसा मानते थे। और उसी के साथ मने मतलब मन से किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी का बुरा चाहना, इसे भी वह हिंसा के भाग में रखते हैं। मतलब काया, वाचा, मने किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की तकलीफ न पहुंचे ऐसी जो विचारधारा है उसे वह अहिंसा कहते हैं। अहिंसा का अर्थ उनकी दृष्टि से यह है कि सचेतन कष्ट सहन करो। पहले कष्ट सहन, ये चीज अहिंसा में काफी महत्वपूर्ण है। कष्ट सहन करने के लिए उन्होंने क्यों कहा है उसके भी कारण है। अहिंसा का अर्थ वो बताते हैं कि बुराई करने वाले की इच्छा के समक्ष विनीत बनना मतलब अहिंसा नहीं है। विनीत मतलब नम्र बनने की कोई जरूरत नहीं। और उसी के साथ अपना खुद का आत्मसमर्पण करना ये भी नहीं है, बल्कि उसके विरुद्ध जो अन्यायी है उसके विरुद्ध आपका पूरा आत्मबल या उसे आप कह सकते हो कि मानसिक बल जो है आपका वह लगा देना, यह अहिंसा का उन्हें अर्थ अभिप्रेत है। नहीं तो हम अर्थ क्या लेते हैं, अहिंसा मतलब क्या, विरोध नहीं करना है। गांधी जी कह रहे हैं विरोध करना है, परंतु शारीरिक विरोध नहीं करना है, किसी साहित्य से विरोध नहीं करना है, किसी शस्त्र से विरोध नहीं करना है। विरोध करना है तो मानसिक आत्मिक विरोध जो है वह करना है। और उनका मानना है कि मानव जाति के इस नियम के अनुसार आचरण करते हुए एक अकेला इंसान भी कितने भी बड़े अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपने आंदोलन के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए किसी भी कितने भी बड़े अन्यायी साम्राज्य के विरोध में उसकी पूरी शक्ति का मुकाबला एक व्यक्ति कर सकता है, परंतु उसके पास वह मानसिक शक्ति होनी चाहिए। और फिर उस जो कोई अन्यायी साम्राज्य है उसका वो पतन भी कर सकता है या फिर उसका पुनरुद्धार भी कर सकता है। उसी के साथ वो कहते हैं प्रतिकार यानी कि विरोध करना उसकी प्रकृति ही दुष्टता में वृद्धि करने की होती है। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि अनैतिकता को मानसिक और नैतिक विरोध से समाप्त करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अत्याचारी की तलवार की धार को उससे भी ज्यादा धारदार शस्त्र से वो बोथरा करना नहीं चाहते थे, बल्कि उसकी इस आशा को वो धूमिल करना चाहते हैं कि उसे लगता है समझ लो कोई अन्यायी है कि गांधी जी उसका शारीरिक प्रतिरोध करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बजाय वो जो आत्मिक प्रतिरोध करेंगे, मानसिक ताकत से उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, उससे वो पहले भ्रांत हो जाएगा। प्रतिरोध पहले उसे चकित कर देगा और अंततः वह गांधी जी का लोहा मान लेगा। और ऐसा करने से उसकी अवमानना नहीं होगी बल्कि उत्थान होगा। और आजकल हम देखते हैं पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट की मैच शुरू है। पाकिस्तान हारता है तो भारत में क्या परिस्थितियां होती है, भारत हारता है तो पाकिस्तान में क्या परिस्थितियां होती है। परंतु लंदन हारता है तो भारत में पटाखे कितने बजते हैं और भारत हारता है तो लंदन में पटाखे कितने बजते हैं, क्योंकि हमारे बीच में शत्रुता थी, है नहीं। शत्रुता को हमने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। मतलब ब्रिटिशों का भी अपमान नहीं हुआ और हमारा भी स्वाभिमान बचा रहा। ये एक अहिंसा में स्थिति वो मानते हैं। वह ऐसा मानते हैं कि अहिंसा जो है वो रेडियम की तरह काम करती है। इसी प्रकार थोड़ी सी भी अगर सच्ची अहिंसा है तो वह चुपचाप सूक्ष्म रीति से अदृश्य रूप से अपना काम करती है और पूरे समाज का कायाकल्प कर सकती है। और ये हमने देखा है स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे भारत देश में लोगों के दिल किस प्रकार से बदल गए। और ये भी हम देख चुके हैं कि अहिंसा की इस शक्ति के कारण ब्रिटिश खुद, अंग्रेज खुद
इस देश को छोड़कर जाने के लिए तैयार भी हो चुके थे, क्योंकि उनका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। ये बात काफी महत्वपूर्ण है। गांधी जी ये भी कहते हैं कि कोई कठोरतम धातु है, कठिन से कठिन धातु है, उसे अगर अपेक्षित ताप देते हो, तापमान देते हो, तो वो धातु पिघल जाती है। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं, ये भी प्रयोग करके देख लो, किसी का हृदय बहुत कठोर है, तो वह कठोरतम हृदय वाला व्यक्ति जो है, अहिंसा की अपेक्षित ताप अगर उसे मिल जाए तो उसका हृदय भी क्या हो सकता है, पिघल सकता है। और ये बात सत्य है। अंग्रेज जालियनवाला बाग हत्याकांड जो कहते हो, वो करने वाले अंग्रेज और बाद में खुद आज़ादी देने वाले अंग्रेज, क्योंकि उनका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। हिंसा अहिंसा में गांधी अंतर भी बताते हैं। हिंसा पानी की तरह है उनकी दृष्टि से। जैसे ही उसे निकास का मार्ग मिलता है, निकलने का मार्ग मिलता है, तो वो पूरे जोर के साथ, भयंकर वेग के साथ आगे बढ़ती है। अहिंसा में इस प्रकार का कोई वेग नहीं है, उन्माद नहीं है। ये अनुशासन, शिस्त कहते हो आप मराठी में, उस प्रकार से काम करती है। लेकिन एक बार अगर सच्ची अहिंसा सक्रिय हो जाए तो विकट से विकट हिंसा को भी पराजित कर सकती है, उसका दमन कर सकती है। केवल इसके लिए एक चीज चाहिए, आपके पास निष्कलंक शुचिता चाहिए और अदम्य आस्था चाहिए। ये एक बात महत्वपूर्ण वो कहते हैं। वो ये भी कहते हैं, अहिंसा एक विज्ञान है। विज्ञान के शब्दकोश में जिस तरीके से असफलता को कोई स्थान नहीं होता है, अपेक्षित परिणाम को प्राप्त करने की असफलता प्राय नई खोजों की पूर्वगामी सिद्ध होती है। अगर हिंसा का काम अपने सामने पड़ने वाली हर चीज का भक्षण करना है, तो अहिंसा का काम है कि हिंसा के मुंह को क्या कर दो, भर दो। अहिंसा के वातावरण में हम अहिंसा की परख जो है वो कर नहीं सकते हैं। इसकी परख तो केवल उसी जगह पर हो सकती है जहां हिंसा का माहौल है, वहीं पर अहिंसा की परख हो सकती है। इस प्रकार से हिंसा का कारागार जवाब अगर कोई है तो वह केवल अहिंसा है। ये एक प्राचीन और सुस्थापित सत्य है। वेदों में भी कहा गया है, जैन धर्म में भी कहा गया है, बौद्ध धर्म में भी कहा गया है। और हिंसा का हथियार भले ही वह अनुबम हो, सच्ची अहिंसा के सामने नाकाम हो चुका है। और अहिंसा को हराने वाला अस्त्र शस्त्र आज तक कोई भी नहीं बना है। इस प्रकार से अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचार मैंने मेरी दृष्टि से जो मुझे समझ में आया वो बताने की कोशिश आप लोगों को की है। धन्यवाद।